स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर राहुल गांधी ने विदेश में ऐसा क्या किया जिसे मोदी के लिए पटखनी मानी जा रही। दोस्तों विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अंत तक जुड़े रहें। दोस्तों एक तरफ मोदी विदेश में है, विदेशी दौरे पर, और दूसरी तरफ नेता विपक्ष राहुल भी विदेश में है। मगर दोनों के दौरे में फर्क है और उस फर्क पर खुद बीजेपी की बौखलाहट मुहर लगाती है, क्योंकि राहुल के स्टेज पर राहुल के साथ दुनिया के 117 देशों के टॉप लीडर खड़े हैं और इन 117 देशों के टॉप लीडरों में 30 की तो सरकारें उनके देश में है। मतलब राहुल की पॉपुलैरिटी मोदी के मुकाबले विदेश में काफी ज्यादा बढ़ रही है और यही चिढ़, इसी बात की चिढ़ मोदी शाह के खेमे के लिए है। दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देखिए, अंग्रेजी में है मगर आपको इसका हिंदी अनुवाद भी सुनाता और बताता हूं। इस वीडियो के कुछ अंश आपको दिखाते हैं। पहले Mr. Rahul Gandhi has a stature across the globe. Now, if you are Prime Minister of a country like India, inevitably you have a reach across the globe. But somebody who has not been Prime Minister yet is leader of opposition, having that kind of outreach and demand itself is a very significant thing, and I think India should be using it to its own advantage rather than the positives of this visit to Germany. Mr. Gandhi is visiting Germany on the invitation of the Progressive Alliance, an important alliance of 117 progressive parties of the world, of which 30 are in power. He has been invited to the presidium of the Progressive Alliance. अब इस वीडियो का हिंदी अनुवाद आपको कुछ बताता हूं। इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी दुनिया के एक प्रोग्रेसिव अलायंस फोरम के बुलावे पर जर्मनी में है। यह दुनिया की 117 प्रोग्रेसिव पार्टियों के एक अहम अलायंस है, जिसमें से 30 पार्टियां तो सत्ता में हैं। इन्हें प्रोग्रेसिव अलायंस के प्रेसिडियम में बुलाया गया और मेरा मानना है कि वहां उनका योगदान, जैसा कि भारत समिट में था जहां प्रोग्रेसिव अलायंस उनसे मिलकर खुश था, बहुत बड़ा होगा। हम एक अनिश्चित दुनिया में हैं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी उभर रहा है। यूरोप के साथ हमारा रिश्ता, बाकी दुनिया के साथ उसका रिश्ता, जिसमें यूक्रेन और रूस भी शामिल है, बहुत मायने रखता है। और हां, यूरोप के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के बीच ही नहीं, बल्कि वहां की कटिंग एज इंडस्ट्री के साथ भी है। भारत को यूरोप समेत दुनिया से जितना हो सके इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी की जरूरत है और मुझे लगता है मिस्टर गांधी इसमें बहुत बड़ा योगदान देंगे। दोस्तों मगर देश में मोदी खेमा क्या प्रचारित कर रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। कैसे मोदी खेमा राहुल के इस दौरे से व्याकुल है, परेशान है। विदेशी फोरम पर देश की बेइज्जती का झूठा और मनगढ़ंत नैरेटिव बनाता है। दोस्तों कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी बैठक होती है तो किसी न किसी को निमंत्रण स्वीकार तो करना होता है। किसे कहां जाना चाहिए इसका निर्णय सोच समझकर विवेक से लिया जाता है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि जब यहां आवश्यकता हो, जब देश में रहने की आवश्यकता हो तो फिर यहां रहें। अब दोस्तों आप सोचिए कि राहुल तो दुनिया के 117 देशों के एक साथ प्रोग्रेसिव अलायंस के फोरम पर हैं। मोदी की तरह नहीं कि अमेरिका जाकर के ट्रंप का चुनाव जिताने के लिए विदेशी नीति के परखच्चे उड़ा करके भारतीयों के वोट ट्रंप को दिलाने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे। हाउडी मोदी हाउडी ट्रंप कार्यक्रम के जरिए भारत की विदेश नीति को बट्टा लगा रहे थे। विदेश में जाकर यही मोदी जी करते हुए सुनाई गई थी। ये शर्म की बात है। उन्होंने कहा था ना, ये शर्म की बात है कि हम भारत में पैदा हुए। भले ही किसी हवाले से उन्होंने कहा। ऐसे न जाने कितने स्टेज पर भारत के लिए विदेश में बेइज्जती का मोदी साहब लेकर के आए और जो देश हित में नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर कैसे भूल सकते हैं, जब हमारी सेना आतंकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को निस्तो नाबूद कर रही थी तो कैसे उन्हीं ट्रंप के दबाव में साहब ने सरेंडर किया था और सेना के हाथ रोक दिए थे। मगर बावजूद इसके करीब 5 दर्जन से ज्यादा बार ट्रंप ने उस मुद्दे को लेकर के अपनी बात रखी, लेकिन उसके काउंटर में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शाह या फिर उनके पार्टी के बड़े नेताओं ने एक बार भी जुबान नहीं खोली। तो सवाल यह है कि आखिर राहुल के दौरे से और विश्व के 117 देशों के प्रतिनिधियों के साथ मन साझा करने से बीजेपी चिढ़ी क्यों है? आखिर भारतीय जनता पार्टी के सीने पर सांप क्यों न उठ रहा है? दरअसल बीजेपी और मोदी खेमा चाहता है कि हम तो मोदी के विदेशी इवेंट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, मोदी मोदी के नारे लगवाने के लिए सैकड़ों लोगों को खड़ा करने के लिए पैसे खर्चते हैं, विदेश में बड़े से बड़े स्टेडियम को बुक करते हैं, भारत की रैलियां जैसे विदेश में भी उस कार्यक्रम के लिए लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, मगर फिर भी विश्व के ऐसे फोरम पर मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया जाता जहां राहुल को बुलाया गया? जाहिर है कसक और टीस तो उठेगी और उठ भी रही है। आज आप एक बात समझाइए उन्हें और फिर भक्तों की शक्लें देखना। दुनिया के 117 देशों के राजनीतिक दलों ने मिलकर प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया है और इसकी बैठक में राहुल गांधी जी को जर्मनी बुलाया गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस ग्रुप की अगली बैठक भारत में होगी और उसका मंच तैयार करेंगे राहुल गांधी जी। अब समझे राहुल जी के विदेश दौरे क्यों होते हैं भक्तों? दोस्तों, जर्मनी के दौरे पर राहुल ने पहले दिन म्यूनिख स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी BMW के मुख्यालय का दौरा किया, विभिन्न कारों मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी ली। मगर बीजेपी क्या कहती है? बीजेपी कहती है कि राहुल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि LOP का मतलब है लीडर ऑफ पर्यटन, वो लीडर ऑफ पार्टिंग मतलब पार्टी करने वाले नेता हैं। ऐसे न जाने कितने कमेंट बीजेपी के तुंडपुंजिए नेताओं के जरिए आए। खुद बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को तो इस बात से एतराज हो गया कि जर्मनी में राहुल जर्मनी के टॉप कारों के मैन्युफैक्चरिंग हब में क्यों विजिट कर लिए? राहुल ने क्यों जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ कर दी? गजब है पात्रा साहब, गजब है बीजेपी की पूरी टोली। दुनिया ने मोदी को नहीं राहुल को बुलाया तो इसे चिढ़कर हासिल क्या करेगी बीजेपी? वैसे दोस्तों, जब मोदी शाह सरकार की मंशा ही सिर्फ पुराने कामों का नाम बदल करके ही अपना लेवल लगाना हो तो फिर क्या कहा जाए? तो राहुल 19 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे। पिछले 6 महीनों में यह चौथा उनका विदेश का दौरा है। इससे पहले जुलाई से लेकर के सितंबर तक में वो लंदन, मलेशिया, ब्राजील, कोलंबिया की यात्रा पर गए थे। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता या फिर लोकसभा के नेता विपक्ष का जर्मनी या फिर विदेश के दौरे पर जाना, 117 टॉप लीडर्स के साथ में मन साझा करना, जाहिर तौर पर प्रोग्रेसिव अलायंस जैसा एक नया अलायंस जो विश्व स्तर पर अस्तित्व में आ रहा है और इसकी मेजबानी अभी जर्मनी कर रहा है, मगर आने वाले दिनों में भारत में इसकी मेजबानी होगी और उसकी मेजबानी राहुल गांधी करेंगे। यानी कि दुनिया के 117 देशों के टॉप लीडर भारत में होंगे, लेकिन उसमें मोदी को न्योता नहीं है। तो क्या इसी बात से भारतीय जनता पार्टी और पूरे के पूरे कुनबे को चिढ़ है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय लिखें।